बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो माने सतगुरु वचन आदि व्याधि टल जाए, 84 से मुक्त हो जीवन परम पद पाए। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, आप हमेशा ये सोचो कि परमात्मा हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ है। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम दिया हुआ है, इसको हमने चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी हूँ, हर वक्त नाम को जपना है। ये नाम क्या चीज़ है, ये सोचो कि सतगुरु देव हमारे जो साक्षात परमात्मा का रूप है, वो हर वक्त हमारे साथ हैं और हमें हर विपदा से बचाते हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं और हमारे से कोई भी पाप होने से हमें बचाते हैं। जितना हम ज़्यादा नाम जपेंगे उतना ही मन हमारा निर्मल हो जाएगा और हम हमेशा बुरे कर्मों से बच के हमेशा अच्छे कर्म करेंगे। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने किसी अपने सेवक को बोला कि भाई ये पक्षी ले जाओ और ये पक्षी को जाके ऐसी जगह पे मारना जहाँ इसको कोई देखे नहीं। अब वो गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, भगत ले गया। अब जाके जहाँ पे भी जाए और ये सोचे कि भाई मैं तो इसे देख रहा हूँ ना, मैं इसे देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि ऐसी जगह पे मारना जहाँ पे कोई भी इसको ना देखे। और फिर श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, वो भी तो देख रहे हैं, क्योंकि वो निराकार रूप हैं और 24 घंटे हमारे साथ हैं। वो सर्वव्यापी हैं और घट घट वासी हैं, तो वो तो हमारे साथ है, पर हमारी आंखें श्री गुरु महाराज को नहीं देख रही, पर श्री गुरु महाराज तो हमारे साथ हैं। तो इसलिए वो कर करा के जैसे भी था वो श्री गुरु महाराज जी के पास वापस आ गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे आप ही आप नज़र आते हो, तो इसलिए मेरे बस का ये काम नहीं है, मैं इसको नहीं मारता। तो देखो, जो आदमी भजन करता है उसका मन कितना निर्मल हो जाता है, उससे कोई पाप नहीं होता। तो आप देखो, भगत प्रहलाद था, वो उसने भगवान को सर्वव्यापी समझा, घट घट वासी समझा। तो देखो उसका पिता कितना शक्तिशाली था, फिर भी वो प्रहलाद ने उसके ऊपर जीत पा ली। अब देखो वो खंबा था, अब खंबे के अंदर से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो ये देखो, हर जगह ये मत सोचो कि ये कहाँ पे हम हैं, क्या चीज़ है, हर चीज़ के अंदर ही वो परमात्मा ही बसे हुए हैं, वो हर वक्त हमारे साथ हैं। किसी को भी हमने नफरत के साथ या किसी को जेलस के साथ या किसी के लिए भी कोई बुरा नहीं सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा करना है। अब देखो, गुरु गोबिंद साहिब जी थे, अब वहाँ पे युद्ध हो रहा था। जब युद्ध हो रहा था तो एक कन्हैया लाल था, उसकी ड्यूटी लगी कि आपने जाके युद्ध के अंदर सबको जल पिलाना है। अब वो मशक लेके अपनी गया और जाके सबको जल पिलाता रहा। अब कुछ सिखों ने ये देखा कि ये तो गुरु साहब जी ने बोला था कि सबको जल पिलाना, पर ये तो अपने सिखों को पिलाए, पर ये तो मुसलमानों को भी पिलाता जा रहा है। उसकी जाके कंप्लेंट की गुरु साहब जी के आगे और कहा कि भाई ये तो सबको जल पिला रहा है, मुसलमानों को भी पिला रहा है, हम तो इतनी मुश्किल से उनको मारते हैं और ये फिर जल पिला के फिर होश में ला देता है। जब कंप्लेंट हुई तो गुरु साहब जी ने बुलाया उस कन्हैया लाल को, सब सिखों के सामने बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है, आपकी कंप्लेंट आई है, आप हिंदुओं मतलब पिला रहे हो और मुसलमानों को भी पिला रहे हो। तो कन्हैया लाल ने बोला, गुरु साहब जी मैं क्या करूं, मैं तो जहाँ पे भी जल पिलाता हूँ, जहाँ पे भी देखता हूँ, मुझे तो आप ही आप नजर आते हो।
तो मुझे तो कोई बाहर का नज़र ही नहीं आता, तो मैं करूं क्या, मैं किसको पिलाऊं और किसको ना पिलाऊं, क्योंकि मुझे तो हर जगह आप नज़र आते हो। तो तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा, श्री गुरु गोविंद साहब जी ने फरमाया कि ले भगत जी, कन्हैया लाल जी, अब ये पट्टी भी ले जाओ, मरहम भी ले जाओ। तो अब पानी के साथ साथ ये ड्यूटी भी करो। फिर उन्होंने मरहम पट्टी भी करनी शुरू कर दी। देखो आपका मन कितना निर्मल हो गया कि आपको हर जगह वही वो नज़र आने लग गया। तो सत्संग में जाने से, हमें नाम जपने से देखो कितना हमें फ़ायदा हो जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है। हम किसी के लिए भेदभाव नहीं रखते, हमें किसी से नफरत नहीं होती। तो अब देखो कि पांडव थे, अब पांडवों का क्या हुआ। अब पांडवों ने वहाँ पे, दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भीमसेन इसमें ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन्होंने भीमसेन को जहर दे दिया, खाने में जहर दे के और पानी में फेंक दिया, गंगा में। अब वो जाके तो सीधा वो नागलोक में पहुंच गया। तो पांडवों को तो ये पता था कि भगवान हमारे साथ 24 घंटे हैं। अब भगवान के जो नाग थे वासुदेव के, उन्होंने जब वो गंगा में गया तो समुद्र में चला गया, नागलोक में चला गया, तो तब जाकर उन्होंने, नाग देवता ने उनको 10,000 हाथियों का बल दे दिया। तो देखो भगवान तो हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हमारी रक्षा करते हैं। ये तो हमारे सोचने का फ़र्क है कि हमारे साथ नहीं जी, हमारे साथ ये बुरा हो गया, हमारे साथ अच्छा हो गया, हम अकेले हैं, ऐसा मत सोचो। यही सोचो कि हर वक्त 24 घंटे हर जगह पे वो हमारे साथ है। एक छोटा सा शेर बीच में याद आ गया, कहता है हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर वो नज़र आता नहीं, योग साधना के बिना उसे कोई पाता नहीं। जब आप ज़्यादा नाम जपोगे, सिमरन करोगे, तब आपको वो नज़र भी आएंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। अब कलयुग के अंदर लोगों का ध्यान तो इतना लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कलयुगी चीज़ें, संसारिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो उन्होंने एक श्रद्धा का बीच में लफ्ज़ डाला है, श्रद्धा मीन्स विश्वास। जो विश्वास के साथ ये 5 नियमों को भी निभा लेगा, उसका भी लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा नाम जपोगे, जितना ज़्यादा सिमरन करोगे, जितनी ज़्यादा सेवा करोगे, उतने संसारिक सुख आपके पास अपने आप आते चले जाएंगे। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करो, उनका पाठ में बैठो, भजन में बैठो, बस उनसे एक ही चीज़ मांगो, वो उनको मांगो, महाराज आप 24 घंटे हमारे पास रहो और हमें भजन दो, ताकि हम ज़्यादा भजन करें, हमारा भजन में ध्यान लगे, हमारा सत्संग में ध्यान लगे, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे, उनके नियमों का पालन करोगे, उनके हुक्म में चलोगे, उनका हर चीज़ मानोगे, तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी, और हम भी इस लोक में खुशी के साथ अपना जीवन का सफ़र बचाते हुए तो अपना उस जोत में जोत मिल जाएंगे, जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है, और 84 लाख योनि के दुखों से हम बच सकेंगे। क्योंकि 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के और कुछ भी नहीं है। तो इतने दुख हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा तो उस परमात्मा का नाम जपते हुए अपना लोक और परलोक सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।